के शर्मा जी, सबसे पहले तो अपना आरोप बताइए, क्योंकि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, किस तरह से उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है कि ये महंगाई नहीं, ये हमला था राम मंदिर की नींव पर। के शर्मा जी, देखिए सुनीता जी, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनकी महत्ता होती है, जिसका बहुत महत्व होता है देश में। और कल का जो दिवस था 5 अगस्त का, वो बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। वो अयोध्या दिवस यदि हम कहें कि जिस दिन भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, और आपने ये देखा कि कल का ही दिन जो चुना जाना, और उसमें भी एक अलग तरह से, यानी उस दिन काला लिबास पहन के और ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, वास्तव में बहाना कुछ और था और निशाना कुछ और था कांग्रेस का। इसमें तय इन्होंने किया हुआ था कि हमको सांकेतिक रूप से कैसे संदेश देना है, ये अच्छी तरह से इन लोगों को ये पता था। आपने एक उदाहरण दिया पहले भी, अभी जयपुर का, मेरे के वहाँ का, राहुल गांधी का। मैं आपको कल का ही ताजा उदाहरण बताता हूँ। सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी महंगाई का जिक्र नहीं है। एक बार भी। सुबह जो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है तो गांधी परिवार। बार बार उन्होंने अपने प्रेस में कहा गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, गांधी परिवार को ये किया जा रहा है, गांधी परिवार को ऐसे वो किया जा रहा है, हमने ऐसे अपने परिवार का मैंने बलिदान दिया है, मैंने यही गाए हैं वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार महंगाई का नाम नहीं लिया। और उस समय तो काले लिबास में नहीं बैठे। फिर वो वहां से निकलते हैं और बाहर आके फिर पूरी की पूरी कांग्रेस एक काला लिबास पहन के निकल पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका विरोध आज का नहीं है। आपका विरोध तो हम 70 साल से, स्वतंत्रता के बाद से देखते आ रहे हैं राम जन्मभूमि के विरुद्ध में। और किस तरह से आपने यही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी आपके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी किए। और यही नहीं, जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उस दिन भी आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले 4-5 दिनों से इतना विवाद बनाने की कोशिश की गई थी, उसकी डेट को लेके, तिथि को लेके, दुनिया भर की और बातें करते हुए। शर्मा जी का कहना है, अनुराग जी, कि महंगाई नहीं है। 5 अगस्त की तारीख पर गौर कीजिए। 5 अगस्त की तारीख बहुत गौर से चुनी गई, और ये पहली बार नहीं है। भगवान राम का अपमान बार बार किया गया, और 5 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? अनुराग जी, देखिए कौन क्या तारीख चुनता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि देश में महंगाई बेशुमार है। इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि महंगाई नहीं है। बेइंतहा महंगाई है। और महंगाई पे तो देखो, एक बार भी इन्होंने बात नहीं की। इतना लंबा इन्होंने अभी अपनी कथा सुनाई प्रवक्ता बीजेपी की ने, लेकिन आम जनता की महंगाई पे चर्चा नहीं की। इनको व्यक्ति विशेष पे तो चिंता रहती है, व्यक्ति विशेषों की चिंता रहती है, लेकिन आम जनता की भी तो चिंता करने की जिम्मेदारी आपकी है। शिव भक्त और यहाँ कृष्ण भक्त, भगवान राम सावन का महीना है, जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान राम व्यक्ति विशेष नहीं है। सुन तो लीजिए, पहले याद। अरे मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दलों में आप व्यक्तियों की बातें करते रहते हो, इसलिए अपनी बातों को सही करिए। आप राजनीतिक व्यक्तियों की बातें करते थे, थोड़ा मोड़ा मत करो। मेरी नियत उतनी नहीं गिरी हुई है जितनी आपकी गिरी हुई है। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपका बात ध्यान से सुना। आपकी बात मैंने सुनी है, आप मेरी बात, मैं राजनीतिक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, आपत्ति मत जाहिर कीजिए। अब सुन लीजिए, आप समझा दीजिए टीवी में। आप व्यक्ति विशेष, आप पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, ये बताएं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं क्या करूं भाई? अच्छा मैं बोल लूं, अभी इनको रोकिए, मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा ठीक समझा दूंगा। सुचेता जी, मैं जो ऑब्जेक्शन कर रहा हूं आप पूछ लीजिए। ठीक है, सुनिए। के शर्मा जी कह रहे हैं आप महंगाई पर बोलिए, आप बीजेपी पर बोलिए, उन पर निशाना साधिए, लेकिन अनुराग जी, भगवान राम पर किसी तरह की कोई बात मत कहिएगा ऐसी जिससे उन्हें आपत्ति है। भाई भगवान राम पे बात हो नहीं रही है, आप क्यों बात करें? यहाँ प्रभु राम की तो बात हुई नहीं। ये राजनीतिक व्यक्ति विशेष की जो बात करते रहते हैं, बात वो हो रही है। और ये जानते हैं क्या बात हो रही है, ये फंसे हुए इनकी नजर में व्यक्ति विशेष, शिव भक्तों, अरे हमारे नजर में हमारे आराम पे बैठे हैं, हमारे नजर में हमारे राजनीतिक व्यक्ति विशेष सब समझते हैं किस राजनीतिक व्यक्ति विशेषों की बातें करते हो आप। हम समाजवादी की बात करो, आप समाजवादी की बात करोगे तो व्यक्ति विशेष पे आ जाओगे। आप राजनीतिक दलों में व्यक्ति विशेष की बातें करते हो ना, आप जनता की बात क्या कर रहे हो?
आप सुन तो लो मेरी बात। आप सुन तो अपने इधर बयान मत से कर। फंस चुके अरे हैं। रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। अरे छोड़ो, भागो, फालतू झूठे कहीं के मक्कार, हटो, फालतू बात कर रहे हो। बात नहीं सुनो। नहीं अनुराग जी मुझे इस भाषा पर आपत्ति है। अनुराग जी नहीं, अनुराग जी दिस इज ये नहीं अनुराग जी ये तरीका नहीं है। नहीं अनुराग जी प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ये भाषा नहीं है सर। नहीं, उनकी जाहिलपन मेरे ऊपर क्यों हावी कर रहे हो भाई? नहीं सर, उन्होंने आपको मक्कार नहीं कहा। इस तरह की भाषा अच्छी नहीं है अनुराग जी। आई एम सॉरी बट ये दिस इज सर पर्सनल। मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सनल है सर। नहीं ये भाषा नहीं। अपनी अनपढ़ सोच मुझ पे तो ना ला देना। अगर उनको नहीं बात समझ में आती है तो अपना नहीं समझे। एक सेकंड, मैं बस आप दोनों से कह रही हूँ, मैं आप दोनों से कह रही हूँ अनुराग जी, भाषा बहुत जरूरी है। वो आपके ऊपर भी कुछ नहीं कहेंगे, मैं वो इजाजत नहीं दूंगी, आपको भी नहीं दे सकती सर। इस तरह की भाषा नहीं। प्लीज मुद्दे पर बात करते हैं, आप दोनों बहुत अनुभवी और वरिष्ठ हैं। नहीं लेकिन हम मुद्दों पे बात कर रहा। हाँ देखो ना, मुद्दों पे बात करता हूँ डाइवर्ट होने लगते हैं। सवाल ये है कि मेरी एक बात सुन लीजिए। आप देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, मैं उन्हें अलाउ नहीं कर रही हूँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। एक सेकंड, वो बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास सर। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। बोलिए अनुराग जी, जल्दी से बात बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था ना, ये होती है सभ्यता। इसको बोलते हैं संस्कृति, संस्कार, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं में नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये मेरे बीच में कूद पड़े आके। मैं इनसे कह रहा हूँ कि इस समय सावन का महीना चल रहा है। शिव भक्तों के लिए, सुन तो लीजिए, नहीं हम बोल रहे हैं ना, शिव भक्तों के लिए और यहाँ पे कृष्ण भक्तों के लिए इन्होंने दूध दही छाछ पे इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। किसका अपमान कर रहे हैं ये, कि कोई दूध ना चढ़ा पाए प्रभु के ऊपर में, इसलिए इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। यहाँ जन्माष्टमी आने वाली है, सावन का महीना चल रहा है, यहाँ शिव भक्तों कृष्ण भक्तों का किसने किया नुकसान? आप करना चाहते हो ना उनका, क्योंकि आप दूध दही पे आपने यहाँ जीएसटी बढ़ा दी। इसलिए अपनी नाकामी को दूसरों पे मत डालो।